धाकड़ खबर, बेखौफसुमा बेबाक अंदाज। धाकड़ खबर के न्यूज़ रूम से मैं आपके साथ हूं अकरम रईस खान। फिल्में तो आप लोग देखते ही होंगे, बहुत सारे लोग देखते हैं, फिल्में देखने के शौकीन भी होते हैं। खैर वैसे अब ज़माना ख़त्म हो गया क्योंकि इंटरनेट पे सब कुछ मौजूद है। वरना आप अपने घर के अंदर जो बुज़ुर्ग मौजूद हैं ना, थोड़े से उनसे पूछिएगा तो बताइए भाई साहब साइकिल चला चला के 20-20 किलोमीटर 30-30 किलोमीटर जाते थे और फिल्में देखते थे और अंदर बैठ के फिल्में देखते रहते थे। और बीच बीच में एक उठ के आता रहता था और ये देखता रहता था कि चाचा की साइकिल खड़ी है या चोरी हो जाएगी, और वापस घर जाएंगे तो चाचा लठ बजाएगा कि मेरी साइकिल लेके कहाँ गया था, उसको कहाँ चोरी करवा के आ गया। खैर ये एक अलग पहलू हो सकता है, इस पर विस्तार से बात की जा सकती है। लेकिन फिल्मों का जिक्र करने के पीछे जो असल कहानी आपके सामने रखने जा रहा हूँ वो ये कि डायरेक्टर्स के बारे में भी आप जानते होंगे। हर डायरेक्टर्स की अपनी एक इमेज है, फिल्में बनाने के पीछे उसकी अपनी एक विशेषता होती है, यानी कि खासियत होती है। जैसे रोहित शेट्टी की फिल्में देखिए, कारें टूट रही होंगी, गोलियां चल रही होंगी, बम फट रहा होगा, आग लग रही होगी, ये तमाम चीज़ें अगर एक्शन वाली ना हो तो लगता नहीं है कि रोहित शेट्टी की फिल्म है। इसके अलावा प्रकाश झा की फिल्म देखिए तो आपको लगेगा अरे भैया बिहार की राजनीति पे अपहरण, गंगा जल या राजनीति नाम की जो फिल्में बनाई हैं ये तो प्रकाश झा ही बना सकते हैं। इतने डीपली जाके राजनीति के बारे में और कोई नहीं समझा पाएगा। तो इसी तरीके से जब आप देश को देखना शुरू करेंगे और उसमें उत्तर प्रदेश का नाम आ जाए तो यहाँ गोली ना चल रही हो, यहाँ बलात्कार ना हो रहा हो, यहाँ मर्डर ना हो रहा हो, यहाँ हत्या ना की जा रही हो, यहाँ इनकाउंटर्स ना हो रहे हो, तो उत्तर प्रदेश तो सूना हो जाएगा, फिल्म फ्लॉप हो जाएगी। तो इसलिए यहाँ की फिल्म हमेशा हिट रहती है जंगल राज के मामले में। जो ताज़ा तस्वीर मैं आपके सामने रखने जा रहा हूँ उससे हमारी रोज़ाना जो खबरें हम आपके सामने रखते हैं जंगल राज बुलेटिन में, उन पे मोहर लग रही है कि हाँ भैया वाकई में उत्तर प्रदेश में महाजंगल राज चल रहा है। आप सोच के देख सकते हैं, जेल का परिसर है जहाँ पे हर आदमी अपने आप को सुरक्षित महसूस कर सकता है। वैसे जब से आदित्यनाथ योगी आए तो जेल परिसर भी सुरक्षित नहीं रहा है। बागपत जेल के अंदर मुन्ना बजरंगी की हत्या की जा चुकी है। इसके अलावा कई और जेलों में भी कई तरीके की घटनाएं हो चुकी हैं। तो ऐसी एक जेल है इटावा, यहाँ पे जेल का परिसर है, यहाँ पे डिप्टी जेलर जो हैं उनका घर है। अब डिप्टी जेलर अपने घर से निकलने की तैयारी कर रहे हैं। वक्त सुबह 3 बजे का है, उन्हें राउंड करना है जेल के अंदर। उसी दौरान बताया जाता है 4 बदमाश आते हैं, अंधाधुंध, आप तस्वीरों में देख सकते हैं, उन पे फायरिंग शुरू कर देते हैं। उनके घर के बाहर गोलियों के निशान मिले हैं। वो किसी प्रकार घर में घुसकर छिपकर अपनी जान बचा लेते हैं। बाद में बदमाश धमकी देते हुए दोबारा से आने की बात कहते हुए वहाँ से चले जाते हैं। आला अधिकारी मौके पर पहुँचते हैं, हालात का जायज़ा लेते हैं और अब इस मामले में FIR दर्ज करके जाँच की जा रही है। कैसे इस पूरे मामले की जानकारी खुद अपनी ज़बानी दे रहे हैं डिप्टी जेलर, उनकी कहानी सुन लीजिए। जी, रात्रि ऐसा है 2:45 बजे करीब हम लोगों का नाइट गश्त होता है, राउंड हफ्ते में एक बार अधिकारियों का। मैं उस गश्त के लिए निकला था, गश्त करने के लिए। जैसे मैंने गेट खोला सामने 4 व्यक्ति खड़े हुए थे। मैंने उनको टोका, आप लोग कैसे खड़े? तो उन्होंने गाली बक्की बोले कि तेरे को मारने आए हैं हम। तो मैं भाग के मैंने गेट को बहुत फुर्ती से बंद किया और फिर उसके उन्होंने फायरिंग शुरू कर दी ऊपर। कई राउंड फायर हुआ ये पता नहीं, लेकिन 3-4 निशान तो हैं जिसको पुलिस खोके उठा के ले गई है पुलिस। और जो है उसके बाद मैंने अपने जेल पे फ़ोन किया मदद के लिए। उसके बाद सिक्योरिटी साहब को फ़ोन किया। उसके बाद मैंने जो है थाना चौकी इंचार्ज को फ़ोन किया। 15-20 मिनट में पुलिस आ गई, चौकी इंचार्ज आ गए। लेकिन जेल वाले भी बाद में आए, हमारे जेलर साहब भी आए और भी स्टाफ के लोग आ गए। PC वाले से हमने कहा आप क्यों नहीं आए? तो PSC वाले ने कहा कि हम सूचना हमको जब ऊपर राज में तब आएंगे हम। PSC वाले ने आने से इनकार किया। तो क्या लग रहा है ये जो घटना हुई है, क्यों आपके ऊपर हमला किया गया, क्या वजह आपकी, किस बदमाश से रंजिश हो सकती है? मेरी बदमाश देखिए ऐसा ना, मैं जेल में सर्किल अफसर हूँ और मैं जेल को चलाने के लिए थोड़ा सा हमको सख्ती भी करना पड़ती है। अब पता नहीं किसने दिल में रख लिया, क्या रख लिया, किसने, मेरी कोई दुश्मनी किसी से कोई दुश्मनी नहीं है। पिछली बार 19 बजे हमला हुआ था, लेकिन उसमें मैं नामित किया था, उसमें विश्राम सिंह और एक विकास, कई 2-3 बदमाश नाम दिए थे, FIR कराई थी। बाद में पुलिस पॉइंट आउट नहीं कर पाई और पुलिस ने कहा FIR लगा दी उसमें। जो लोग यहाँ थे 4-5 जैसा आप बता रहे हैं, क्या उनका हुलिया या पहचान की अंदाज? देखिए मैं उनको नहीं पहचान पाया। कुछ सफ़ेद कपड़े में थे, कुछ ऐसे कपड़े में। अचानक उठाना तो मैं अचानक निकला, मैं उनको सरसी दिखा डाली, इसलिए मैं उनको पहचान नहीं पाया। जैसा आपने कहा कि उन्होंने आपको गालियाँ भी हाँ और जान से मारने की, तो वो उनकी जो भाषा थी वो इटावा की भाषा थी या इटावा के बाहर की? नहीं, भाषा इटावा की थी। जैसी भाषा हम बोलते हैं ऐसी भाषा बोल रहे थे वो। उसके बाद मैं अंदर घुस गया, मैंने पिस्टल लेने के लिए सरकारी, तो उन्होंने दरवाज़ा खड़खड़ाया, गाली बकी मुझे।
माँ की गाली वगैरह की और निकल बाहर, तेरे को ही मारने आए तो फिर आएंगे हम, ये शब्द उन्होंने कहा कि फिर आएंगे। ये वारदात शुक्रवार की रात की बताई जा रही है, यानी कि आज अल सुबह भी हम कह सकते हैं। शनिवार की अल सुबह करीब 3 बजे इटावा जेल उस वक्त ताबड़तोड़ गोलियों की गनगनाहट से गूंज उठी जब वहां डिप्टी जेलर पर 4 बदमाशों ने कातिलाना हमला कर दिया। हमले में डिप्टी जेलर सैयद HS जाफरी बाल बाल बच गए। घर में घुसकर किसी प्रकार उन्होंने अपनी जान बचा ली। उनका कहना है, जैसा आपने सुना होगा, कि हमलावर लोकल के लग रहे हैं। इससे पहले 2019 में भी उन पर इसी तरीके का हमला किया जा चुका है। उसकी बाबत सिविल लाइंस थाने में FIR दर्ज की गई थी, लेकिन जैसा उन्होंने बताया कि पुलिस वालों ने कोई कार्रवाई नहीं किया। पुलिस वाले करते भी नहीं उत्तर प्रदेश के अंदर। आप समझ लीजिए, देखिए मथुरा में आपको लेके चलता हूँ, अखिलेश यादव की सरकार है, वहाँ जवाहर पार्क का मामला आपको याद होगा। वहाँ पे एक ASP यानी कि एडिशनल SP मार दिया जाता है, एक थानेदार मार दिया जाता है। आज तक कुछ हुआ उस मामले में? अब अजय आदित्यनाथ योगी के टाइम में यहाँ बुलंदशहर के अंदर सियाना पे सुबोध कुमार सिंह, जो खुद ठाकुर है, राजपूत जाति से आता है, और आदित्यनाथ योगी खुद ठाकुर है, राजपूत हैं। उन्हीं के दौर में एक राजपूत इंस्पेक्टर की हत्या कर दी जाती है। क्या आज तक उसमें पता है आपको? हथियार तक बरामद नहीं हुआ है। और पुलिस वाले निकम्मे, नाकारापन में कोई कमी नहीं आने दे रहे हैं। अपने वो बता रहे हैं कि हमारे नाम का इतिहास लिख दो कि आदित्यनाथ योगी के राज में हम इतने निकम्मे नाकारा हो गए थे। खैर जाने दीजिए। आपको कानपुर याद होगा, विकास दुबे एनकाउंटर याद होगा। उसके बाद जो है वो मारा क्यों गया विकास दुबे को जानते हैं? क्योंकि पुलिस वालों को पता था हम इस मामले में कर कुछ नहीं पाएंगे, एनकाउंटर में मार दो, राड काट दो। वरना इन्हीं पुलिस वालों के सामने राजनाथ सिंह के मुख्यमंत्री रहते हुए कानपुर के शिवली थाने में विकास दुबे ने BJP सरकार के एक मंत्री संतोष सिंह की हत्या कर दी थी, और पुलिस वाले गवाही तक नहीं दे पाए थे। फिलहाल के मामले में आप जानते हैं कि विकास दुबे ने एक DSP यानी कि एक सर्किल ऑफिसर समेत 8 पुलिस वालों को मौके पर मौत के घाट उतार दिया था। पुलिस वाले कुछ कर नहीं सकते। खैर इस कहानी को भी छोड़ते हैं। कुल मिलाकर ये है कि इस मामले में FIR दर्ज कर ली गई है, लेकिन ये जो वारदात हुई है साफ दिखा रही है कि उत्तर प्रदेश में किस तरीके का जंगल राज चल रहा है। तो इस मामले को लेकर यहाँ के SSP जो हैं वो भी सामने आए हैं। उन्होंने जानकारी दी है कि इस बाबत FIR दर्ज कर ली गई है और इसमें जांच की जा रही है। तो ब्रजेश कुमार की ज़बानी डिप्टी जेलर पर हुई कातिलाना हमले की कहानी। इटावा जनपद के जिला जेल के आवासीय परिसर में डिप्टी जेलर सिफ्ती हसन जाफरी द्वारा भोर में 3 बजे सूचना दी गई कि उनके घर पे 3-4 लोगों ने फायरिंग की है। इस संबंध में तत्काल फोर्स पहुंची। उनके दरवाजे पर 3 राउंड फायर के निशान भी दिखे हैं। अभियोग पंजीकृत किया जा रहा है और जो भी अपराधी रहे हैं जिनके द्वारा यह कृत्य किया गया है उस संबंध में लगातार 4 टीमें बना करके उनकी गिरफ्तारी का प्रयास किया जा रहा है। सुन लिया आपने, ब्रजेश कुमार जी को बता रहे हैं। अब ये रूटीन बयान होता है, हमारे संज्ञान में आया है, उन्होंने तहरीर दी है। विधिवत धाराओं में FIR दर्ज करके कानूनी कार्रवाई की जा रही है। पुलिस की 4 टीमें बना दी गई हैं। जल्द ही पूरी वारदात का खुलासा कर दिया जाएगा। ये IAS IPS अफसर जब बन जाते हैं तो इसके अलावा नपे तुले बयान देने से ज़्यादा इनको कहीं कुछ नहीं आता है। जैसे आप सोचिए, जो बच्चा MBBS बनता है उसे आप सरकारी विभाग में भेज दीजिए, यानी कि सरकारी नौकरी में भेज दीजिए। जिंदगी भर पैरासीटामोल लिखने के अलावा कुछ आता है क्या उसको? पता किस चीज़ की फिक्र रहती है उसको? अरे यार वो क्लर्क है ना, कहीं उनने डीजल तो कम नहीं डाल दिया होगा जनरेटर में। पता चला मेरे से पर्ची बनवा के ले गया 10 लीटर की, और पता चला वहाँ पे जो है 5 ही लीटर डाल रहा है, 5 लीटर खा रहा है। नज़र रखता हूँ उस पर। अरे ये 5 लीटर खाते हुए पकड़ा गया, साहब थोड़ा आपको भी कर दूंगा साहब। 20 बच्चों का मामला है सर, कुछ करना पड़ता है सर। देखिए मैं तो डीजल ही चुरा रहा हूँ, बड़े बड़े लोग तो लाखों चुरा। अच्छा ठीक है, चल कोई बात नहीं, तो इसमें से कर रहा, इसमें से इतना मेरा कर दे। मतलब वो सरकारी विभाग में आने के बाद ना इन्हीं गुणा भाग में रह जाता है, कहाँ से बचाना है कहाँ से खाना है। जो उसके अंदर का क्रिएशन होता है, जो क्रिएटिविटी होती है, वो बस सरकारी जॉब में आते ही खत्म हो जाए। जैसे आप सरकारी टीचर को देख लीजिए, चौड़ा सा पजामा, ढीला डाला सा कुर्ता, 60-70-80 हज़ार रुपये की तनख्वाह, जाके स्कूल में ऐसे बैठ जावे जैसे मास्टर ही ना लगे। प्राइवेट स्कूल में आप जाओ, 4-5 हज़ार रुपये पाने वाली मास्टरी क्या गिटर पिटर इंग्लिश में बात करती हैं। जो अच्छे खासे कारों में बैठ बैठ के आते हैं अपने बच्चों को लेके, जब मैडम बोलना शुरू करती हैं बेचारों की बोलती बंद हो जाती है। तो ये एक सिस्टम है, इसमें हंसने की बात नहीं है, एक बुराई है, इस पर बात होनी चाहिए। मतलब इनकी कलाकारी वहीं तक क्यों दिखती है जब तक ये सरकारी जॉब ज्वाइन नहीं कर लेते। अब देखना दिलचस्प होगा
कि सैयद HS जाफरी पर जिस तरीके से दूसरी बार हमला हुआ है, क्या पुलिस उनकी सुरक्षा कर पाएगी? और जेल के अंदर हुआ ये हमला बहुत सारे सवालों को जन्म दे रहा है। क्या उनको सुरक्षा मिल पाएगी या सिर्फ उनकी भी हत्या हो जाएगी और उसके बाद जैसे पहले मामलों को दबा दिया गया है वैसे ही तमाम मामलों को दबा दिया जाएगा? क्योंकि 2 साल में दूसरी बार कातिलाना हमला। बने रहेगा धाकड़ खबर के साथ। फिलहाल कमेंट्स के रूप में आप लोग अपनी राय दे सकते हैं, खबर को लाइक कर सकते हैं, चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं और ज़्यादा से ज़्यादा हमारी खबरों को शेयर कर सकते हैं। फिर ऐसे ही किसी सुलगते हुए या उलझते मुद्दे लेकर मैं आपके सामने हूँगा हाजिर। फिलहाल अभी मुझे दें इजाज़त।